Yes, my dear students, once again, welcome to all of you in your biome, academic, and spiritual science classes. My dear students, हमें पता है हमारे यूपी बोर्ड, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के प्रिय छात्रों, हमें पता है इस समय आप किस परेशानी से जूझ रहे होंगे। एक गुरु होने के नाते मेरा फर्ज बना, मेरे कर्तव्य ने मुझे प्रेरित किया कि आज कुछ विशेष पॉइंट पर हम आपके बीच हों और आपको उत्साहित करें, प्रेरित करें, सत्य बात से आपको अवगत कराएं, जिससे आप परीक्षा में बेहतर करके आएं। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन परेशानियों से आप जूझ रहे होंगे, मैं समझता हूँ आपके व्हाइट बोर्ड पर वो प्रॉब्लम्स पहले से इंगित हैं। वो क्या हैं? तनाव रहित परीक्षा कैसे दें? दूसरा प्रश्न, परीक्षा भवन में भूली बातें कैसे याद आए? तीसरी बात, परीक्षा भवन में घबराहट कैसे दूर करें? चौथी बात, कम लिख करके भी अधिक अंक कैसे प्राप्त करें? और अंतिम बात, परीक्षा की अच्छी तैयारी कैसे करें? तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इस पर चर्चा करते हैं कि तनाव रहित परीक्षा कैसे दें, डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मां ते संगोस्तु कर्मणि। तुलसीदास ने लिपिबद्ध कर दिया कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा और जो जस करई सो तस फल चाखा। इसी बात को न्यूटन ने भी कहा है। कैसे? बेटा, इस प्रकृति में जो भी जड़ चेतन हैं, सबके लिए एक ही नियम लागू होता है, जिसे गीता में कृष्ण ने कहा, जिसका अनुवाद तुलसी ने अपनी दोहों में किया, जिसे भौतिक शास्त्री आइजैक न्यूटन ने अपने तीसरे नियम के रूप में बताया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस दुनिया में जो चीज किसी परिणाम को प्राप्त करने के लिए, जो कार्य हम जितना और जैसे करते हैं, उसका उतना और वैसे ही परिणाम प्राप्त होता है। तो ये अकाट सत्य है। आप परीक्षा हॉल में अपनी परीक्षा की तैयारी जितना जैसे कर चुके हैं, उसका परिणाम उतना ही वैसे ही प्राप्त होगा। फिर तनाव किस चीज के लिए? तनाव किस बात का? यह कि लोग क्या कहेंगे? बेटा, ध्यान रखो, जब हम अपने कर्म के परिणाम को उम्मीदों से ज्यादा पाल लेते हैं, उम्मीद कर बैठते हैं, उसी समय हम वो परिणाम प्राप्त हो या न प्राप्त हो, किंतु हम तनाव को अनायास खरीद लेते हैं। और ध्यान रखिएगा, तनावग्रस्त व्यक्ति जिंदगी में जितना असफल होता है, सफलता का दर उसका उतना ही कम होता है। इस जीवन में जो व्यक्ति आज सफल होकर के उच्च पदों पर पदासीन हैं, अगर आप उनसे संपर्क करें तो उनका उत्तर यही आएगा कि हमने जो भी परीक्षाएं दी, तनाव मुक्त होकर दिया। मेरा अपने कर्म पर विश्वास था। मुझे विश्वास था कि लेबर नेवर गोज विदाउट रिवार्ड। हमें अपने कर्म पर विश्वास था। हमें कृष्ण के गीता के वाक्यों पर विश्वास था। हमें तुलसीदास की चौपाइयों पर विश्वास था। किंतु हमें ईश्वर पे उतना विश्वास नहीं था। क्यों? क्योंकि ईश्वर भी कह चुका है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में कह रखा है कि आप स्वयं अपने भगवान हैं, अपने कर्मों के परिणाम का निर्णायक हैं। तो तनाव किस बात का?
हम इतने बेवकूफ तो नहीं हैं कि जिस चीज से हमको कुछ मिलना नहीं है उसको हम अनायास खरीद करके उसको उसका बोझ लेकर के हम क्यों जिए, हम अपने कर्म को क्यों करें। तो बेटा सबसे बड़ी चीज यहां होती है विश्वास। आपको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि हमने जो भी जितना भी किया है उसका परिणाम हमें अवश्य प्राप्त होगा। और विश्वास वो बल है जो साधनारत तपस्वियों का विश्वास जब चरम पे पहुंच जाता है तो अमूर्त वस्तु भी मूर्त रूप पकड़ करके उसके मनोवांछित देव रूप में प्रकट होकर के उसे वरदान मांगने के लिए आग्रह करती है। तो आप अपने कर्म पे विश्वास कीजिए और परिणाम क्या होगा इस पर मत जाइए, लोग क्या कहेंगे इस पर मत जाइए। क्यों? क्योंकि लोग का काम ही कहना है। वो तो आपके सफल होने पर भी अगर ऋणात्मक सोच वाले हैं तो भी उसमें मीन मेख निकालेंगे और सफल होने पर भी मीन मेख निकालेंगे। तो सफलता असफलता दोनों परिस्थितियों में आलोचकों की भरमार है इस दुनिया में, वो आलोचना करेंगे ही करेंगे। इसलिए लोग क्या कहेंगे इस पर न आकर के आप क्या करेंगे इस पर विश्वास करके अपना कर्म कीजिए। ठीक। अगला प्रश्न आपका है कि परीक्षा भवन में भूली बातें कैसे याद आए। तो बेटा इसके लिए एक बहुत छोटा सा टोटका है। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज के दुनिया का ट्रेंड इस प्रकार बदल चुका है कि किसी भी चीज कोई चीज कितनी सत्य है इसके पहले वो प्रमाण खोजते हैं कि यह अमुक व्यक्ति यह बात कह रहा है, हम कैसे विश्वास करें। विश्वास नहीं होता, उसके पीछे प्रमाण खोजते हैं। तो बेटा प्रमाण के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह हैसियत जो आपके सामने खड़ी है ये भी बिहार और उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग परीक्षाओं को में साक्षात्कार स्तर तक पहुंच चुकी है। हाँ, कुछ अंकों के हेर फेर से वहां से वंचित हुआ और आज आपके बीच में उपदेश दे रहा हूं। उपदेश नहीं दे रहा हूं, अनुभव बांट रहा हूं। और ध्यान रखिएगा, कहा भी जाता है कि एक सफल व्यक्ति का अनुभव अलंकारिक होता है, माने उसमें वो अपने को हाइपरबोलिक रूप में बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करता है ज्यादा से ज्यादा उपलब्धि या यश अर्जित करने के लिए। लेकिन जो असफल व्यक्ति का अनुभव होता है वो एग्जैक्ट 100% होता है, जो जीवन में अनुकरणीय होता है और जिस पर लोगों को अमल अगर करेंगे तो उसका परिणाम उनको प्राप्त होता है। तो मैं उन्हीं असफल लोगों में से हूं और विश्वास करने की क्या बात है, विश्वास करेंगे तो परिणाम प्राप्त करेंगे। इसमें कोई शुल्क तो लग नहीं रहा है, कोई बर्डन तो है नहीं। विश्वास कीजिए, प्रयोग करके देखिए, परिणाम प्राप्त होगा। तो टोटका ये है कि जब भी परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से 2 घंटे पहले जो विषय जिस विषय की आप तैयारी कर रहे हैं खूब मन लगा के पढ़िए। जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, जैसे पढ़ सकते हैं वैसे पढ़िए। लेकिन परीक्षा हॉल में जाने से पहले उस विषय को आप रख दीजिए और उस विषय, जैसे मान लीजिए हिंदी का ही विषय पेपर हुआ, उस अपने नोट्स को रख दीजिए, प्रणाम कर लीजिए और पूरे एकांत भाव से, मुक्त भाव से विश्वास करके उस पुस्तक को प्रणाम कीजिए, कॉपी को प्रणाम कीजिए और कहिए कि हे हिंदी माता, मुझसे जितना हो सकता था, जितना परिवेश, जितनी परिस्थितियां हमको सुलभ हुई, उन परिस्थितियों में मैं जितना कर सकता था, जितना पढ़ सकता था, उतना मैंने पढ़ लिया है। हे माता, अब आपसे निवेदन है कि मैंने जो कुछ भी जितना भी पढ़ा है वो सब कुछ मुझे भूल जाए। और यस, हाँ, भूल जाए। और परीक्षा हॉल में जब बैठूं तो क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न आए बस उसी प्रश्नों का उत्तर याद आए, बाकी सब कुछ भूल जाए। इस बात को जितने विश्वास से आप कहेंगे उतना ही आप इसका फल प्राप्त करेंगे।
और इसके बाद पूरी जितनी जिंदगी में मौज मस्ती आप कर सकते हैं वो सब कीजिए, बस पढ़ाई और याद की गई बात को भूल करके। और बीच बीच में अगर ये चीजें दिमाग में वापस आ रही हैं तो सीधे मन ही मन में डांटिए। आपसे मैंने कहा था ना कि अभी मत याद आइए, जाइए हटिए और वही याद आइएगा जो परीक्षा हाल में जो क्वेश्चन पेपर में दिया हो, बस वही याद आइएगा। इसके बाद जब परीक्षा समाप्त हो जाए तो जितना मन है उतना याद आइएगा। ऐसा करके परीक्षा हाल में चले जाइए और अपनी परीक्षा को दीजिए। ये टोटका है, आप इसको करेंगे तो परिणाम प्राप्त करेंगे। इसी के बूते हमारे बहुत सारे मित्र सफलता की श्रेणी में गए हैं और मैं भी अपनी क्षमता से बेहतर किया हूं और परीक्षा हाल में भूली हुई बात को याद करते हुए महसूस किया हूं। मैं भी एक ऑलराउंडर फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन मार्क का स्टूडेंट्स हूं, या अपने जीवन में रहा हूं। आप करके देखिए, मेरी बात का विश्वास मत कीजिए, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं, झूठ बोलना मुझे आता नहीं है, बशर्ते आप विश्वास कीजिए। और अगले प्रश्न का उत्तर, अगला प्रश्न है परीक्षा भवन में घबराहट कैसे दूर करें। डियर स्टूडेंट्स, घबराहट दूर करने का एक बहुत ही नायाब नुस्खा है। आप जब परीक्षा हॉल में जा रहे हैं, नियमबद्ध रूप से 1 लीटर पानी का बोतल लीजिए, घर का है पानी भरिए, उसमें 1 पैकेट इलेक्ट्रॉल या ORS घोल लीजिए, या नहीं है तो 4-6 चम्मच या 10 चम्मच उसमें आप क्या डालिए, ग्लूकोन डी डाल दीजिए। डाल करके घोल करके उसको पास में रखिए और जब परीक्षा हॉल में जाते हैं तो उसको अपने टेबल पे रख दीजिए। करना क्या है कि सभी सफल या असफल सभी विद्यार्थी परीक्षा हॉल में घबराहट के शिकार होते हैं। 90% लोग घबराहट के शिकार होते हैं। शिकार वही नहीं होते हैं जो परीक्षा देते देते अभ्यस्त हो चुके होते हैं। लेकिन जो पहली या दूसरी बार परीक्षा दे रहे हों, चाहे छोटे लेवल का परीक्षा हो चाहे बड़े लेवल का परीक्षा हो, घबराहट होती ही है। किसी कवि ने लिखा है कि स्वर्णकार ने स्वर्ण को दियो अग्नि में डाल, तो गर्म भयो कांपन लगे देख परीक्षा काल। तो ये परीक्षा का ही महिमा है कि हर व्यक्ति घबराहट का शिकार होता है। हाँ, आप कैसे बचेंगे? तो आप ऐसा कीजिए कि परीक्षा हॉल में जब बैठ जाइए, पेपर जब बंटने लगता है तो अक्सर घबराहट होती है कि हम जो याद किए हैं, जो ज़्यादा पढ़े हैं उन्हें वो भी घबराएंगे, जो कम पढ़े हैं वो भी घबराएंगे, बीच वाले तो घबराएंगे। तो यही कीजिए कि आप बिना किसी को भनक लगे आप गहरी सांस 4-6 गहरी सांस लीजिए। जितना आपके फेफड़े में हवा आ सकती है उतना खींचिए और धीरे धीरे छोड़िए। छोड़ने के बाद वो जो पानी आपने रखा है उसको आप 2-4 घूंट पी लीजिए। इमीडिएट आपकी घबराहट खत्म होगी और पूरे परीक्षा काल में आप फुल एनर्जेटिक होकर के परीक्षा दे सकेंगे। उसी पानी को थोड़ा थोड़ा बीच में पीते रहें। पूरी ऊर्जा आपके शरीर में बनी रहेगी और आप अपने क्षमता से भी बेहतर करके आएंगे। न हो तो आप 24 तारीख वाले एग्जाम में इस प्रयोग को करके आजमा के देख लीजिए और आप न थैंक्स बोले तो फिर मेरी बात नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कम लिख करके भी अधिक अंक कैसे प्राप्त करें। हाँ बेटा, कम लिख करके भी अधिक अंक प्राप्त करने के लिए पहला फार्मूला टाइम मैनेजमेंट। परीक्षा प्रश्न पत्र को देख लीजिए, कौन प्रश्न कितने नंबर का है, उसके हिसाब से कौन सा प्रश्न हमको बेहतर आ रहा है उसका चयन करते हुए एक असेंडिंग फॉर्म में, डिसेंडिंग फॉर्म में, यानी सबसे पहले मैक्सिमम, इसके बाद कम 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 के रूप में आप प्रश्नों का हल कीजिए। प्रश्नों का उत्तर लिखते समय जो जिस प्रश्न के जिस खंड का उत्तर है उसको उत्तर के रूप में उत्तर पहला, क का दूसरा, इस प्रकार से अंडरलाइन करके सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और अगली बात क्या करना है, उत्तर देते समय आपको हमेशा, हम लोग जब कभी इलाहाबाद में थे तो वहां पर हम लोगों के गुरु के भी गुरु थे अकबर साहब, जो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, वो प्रोफेसर थे। उनका फार्मूला था कि परीक्षा हाल में आप सदैव ABC फार्मूला को एडॉप्ट कीजिए आंसर लिखते समय। यहाँ ए का मतलब है आपका आंसर एक्यूरेट होना चाहिए, जो प्रश्न है उसके बराबर
नपा तोला उत्तर होना चाहिए। बी फॉर ब्रीफ, बढ़ा चढ़ा के मत लिखिए, जितना आवश्यक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बात कम से कम बात में कहने का प्रयास कीजिए। ठीक। और तीसरी बात सी, करेक्ट होना चाहिए, आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। और आंसर डायरेक्ट सूटेड होना चाहिए, यानी प्रश्न जैसा पूछे उसी अनुरूप में आप उत्तर दीजिए। जैसे कोई कहता है कि आपका नाम क्या है, तो आप ये मत कहिए कि मैं अपने पिता का पुत्र हूं, ना मैं फला हूं, सीधा डायरेक्ट आंसर दीजिए। और तीसरी चीज क्या है इसमें जरूरी है कि हर प्रश्न का उत्तर यथासंभव फ्लो चार्ट के रूप में दीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए, यानी ग्राफ के रूप में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए। और जो हमारे छात्र हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझ रहे होंगे, फ्लो चार्ट के माध्यम से, यानी रेखांकन के द्वारा इसका जो है उत्तर दीजिए। ठीक। तो क्या होगा, आप कम से कम और प्रभावी रूप से एग्जामिनर को प्रभावित करेंगे और अच्छे अंक को प्राप्त करेंगे। ठीक। अगला प्रश्न है कि परीक्षा की अच्छी तैयारी कैसे करें। हाँ बेटा, इसके पहले वाले प्रश्न में इस प्रश्न के उत्तर में एक बात और कहना चाहूंगा, कम लिख करके भी अधिक अंक कैसे प्राप्त करें, आपको याद होना चाहिए। टॉप करने वाला स्टूडेंट की संभवतः केवल एक कॉपी भी नहीं भर पाती, और फेल होने वाले स्टूडेंट की क्या होती है, ABCD कॉपी तक वो भर डालते हैं। तो इस बात पे कभी मत आइए कि ज़्यादा लिखने से अंक ज़्यादा मिलते हैं, नहीं। किसी भी प्रश्न का उत्तर एक्यूरेट, ब्रीफ और करेक्ट देने से अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। ठीक। अब आइए, परीक्षा की तैयारी, अच्छी तैयारी कैसे करें। बेटा ध्यान रखिएगा, आप जो भी जिस विषय की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहली चीज, आप किसी विषय की लर्निंग अपने को छात्र समझ करके मत कीजिए, अपने को टीचर समझ करके विषय की लर्निंग कीजिए। और लर्निंग करते समय क्या करना है, आप समझिए कि मैं टीचर हूँ, मुझे इस बात को पढ़ करके मुझे अपने किसी अनुज को, किसी छोटे जो मुझसे कम ज्ञान रखता है, वो बहुत ही बेवकूफ़ है, उसको इस बात को इस तरह से समझा देना है ताकि एक ही बार में उसके दिमाग में घुस जाए। ठीक है। यह समझ करके आप तैयारी कीजिए, और तैयारी करते समय हर लर्निंग के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट का गैपिंग रखिए। उस गैपिंग में आप कहीं कुछ भी बात मत कीजिए, एकदम एकांतवासी बनिए, एकांत में रहिए, ईंट पत्थर से बात कीजिए, आईने में अपनी तस्वीर से बात कीजिए, लेकिन व्यक्ति से बात मत कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप व्यक्ति से बात करेंगे तो ये जो पंच इंद्रियां हैं, इन पंचेंद्रियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के वायरस आपके दिमाग में घुस जाएंगे, जो आपकी मेमोरी स्क्रीन को डस्टेड कर देंगे, गंदा कर देंगे, और आपकी याददाश्त धुंधली हो जाएगी। तो इससे आप बचिए। और मेमोरी, जब आप एकांतवास होकर के उसका रिवीजन कीजिए, जो आपने तैयार किया उसका एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करते समय निश्चित रूप से कुछ न कुछ पॉइंट मिस करेगा, तो जो पॉइंट मिस करे उसको तुरंत ही आप कॉपी खोल कर मत देखिए, पहले दिमाग पे जोर दीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। और जब तब भी न याद हो तो कॉपी खोल करके, नोट्स खोल करके देख लीजिए। और इसका परिणाम क्या होगा कि वो चीज़ इतनी अच्छी तरह आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगी कि और लाइन भले भूल जाए लेकिन वो जल्दी नहीं भूलेगी। तो इस प्रकार से परीक्षा की आप तैयारी कीजिए। समय ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि इसमें आपका टाइम अनमोल है, अमूल्य है, इसलिए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला क्या है? टॉक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थॉट। ध्यान रखिएगा, आप जितना ही बात करेंगे, हमारी बातें हमारी बौद्धिक क्षमता का प्रतिलोमानुपाती होती हैं। यानी जितनी हम बात करेंगे, हमारी बौद्धिक क्षमता की ग्राह्यता उतनी ही घटेगी, और जितना ही कम बात करेंगे, हमारी बौद्धिक क्षमता उतनी ही ज़्यादा ग्रो करेगी। आपने महसूस किया होगा, जब आप LKG, UKG, जूनियर हाई स्कूल तक थे, कक्षा 8 तक थे, आपकी मेमोरी पावर क्या थी, लर्निंग पावर आपकी क्या थी। और जैसे जैसे आपने दुनिया की तमाम सारी चीज़ों के बारे में थॉट करना शुरू कर दिया, आपकी लर्निंग पावर क्या हो गई, डिक्रीज करने लगी, और थॉट पावर बढ़ने लगी। तो इस प्रकार से अगर इस फार्मूला को आप फॉलो करेंगे कम से कम परीक्षा हाल में, तो इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए और बेहतर कीजिए। ईश्वर आपका साथ दें और बेहतर आप लिखें और बेहतर करके आएँ, मेरी यही शुभकामना है। आज का वीडियो इसीलिए मैंने आपको भेजा है। बेटा, विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच।